मैं भी देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। थानेदार साहब, आपको ये याद है थानेदार साहब? हमारी शादी का गठबंधन, ये वो बंधन है जिसपे हमारे 7 फेरों के वचन बंधे हुए, और जब इसमें एक बार गठान पड़ जाती है तो वो कभी ना खुलती। और मैं तो इसे कभी ना खुलने दूंगी, मरते दम तक नहीं। हाँ तो ठीक है, आप मुझे और दृष्टि को आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। और बुलबुल, तुम मुझे इस मजबूरी की शादी, जबरदस्ती की शादी से आजाद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा और दृष्टि का प्यार आशीर्वाद और इज्जत का मोहताज नहीं है। हम दोनों हमारे रिश्ते के लिए कुछ भी करेंगे। अपने परिवार से बेइज्जत और जलील होने से अच्छा है कि मैं और दृष्टि मर जाए। हम साथ में रह नहीं सकते ना, लेकिन साथ में मर तो सकते हैं। मर जाएंगे दृष्टि, हम मर जाएंगे। वीर, तू क्या बोल रहा है? तू माफ कर दीजिए माँ, बस अब थोड़ी देर और वे दृष्टि का सच सबके सामने आ जाएगा। चलो दृष्टि। वीर रुक जा। वीर, तू कहाँ जा रहा है? वीर, कुछ मिनट बाद। फिर क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहा ना मैंने तुमसे, मरने जा रहे हैं। इस जन्म में एक साथ नहीं हो पाए तो क्या हुआ, अगले जन्म में तो हो सकते हैं ना। चलो। थानेदार साहब सुनिए। वीर चाचू, एक खाटू श्याम जी, बस कुछ भी करके आज जीजी की सच्चाई बाहर ले आना और थानेदार साहब को भी ठीक रखना, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। पत्रकार साहब, वीर को बचा लीजिए। वो कह रहा है कि वो मरने जा। आप बोलेंगे ना तो वो रुक जाएगा, आप उसे रोक लीजिए ना। पत्रकार साहब, आप जानते हैं ना कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, लेकिन माँ बाप उनकी गलतियों को संभाल लेते हैं, उन्हें गलती करने से रोकते हैं। लेकिन आपने तो उसे मौत की तरफ ही धकेल दिया। आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हो? आपका बेटा मरने जा रहा है। ठीक है, आपको नहीं जाना ना, आप बच। मैं जाऊंगी। हाँ बस चलिए, हम चलते। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। मैं उसे बचा के लाऊंगी। मैं आप ही जाऊँ। कोई कटे भी ना जाएगा। प्लीज पापा, वीर भाई कुछ कर लेंगे, प्लीज चलिए ना, टाइम बहुत कम है। वीर तुम ये क्या कर रहे हो? वीर देखो हम लोग इस बारे में बात भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, जान मान देने की क्या जरूरत है? कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। नहीं दृष्टि, मेरा परिवार और तुम्हारी बहन हम दोनों को एक दूसरे के साथ कभी भी जीने नहीं देंगे। सोनी महिवाल, रोमियो और जूलियट, हीर रांझा, सबकी कहानी का ऐसे ही अंत हुआ और हमारी कहानी का भी यही अंत होगा। तुम्हें जितनी बर्बादी करनी थी तुम कर चुकी दृष्टि, अब तुम अपनी असलियत खुद बताओगे।
पत्रकार साहब, इतने सालों की शादी का वास्ता देते हो। आपको नहीं जाना है ना तो आप मत जाइए, लेकिन आप मुझे मत रोकिए। पत्रकार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। पापा साहब, आप जैसे ही थानेदार साहब और दृष्टि जीजी के रिश्ते के लिए मना करेंगे, थानेदार साहब तूफान की तेजी से दृष्टि जीजी को घर से बाहर लेकर जाएंगे। ठीक है थानेदार साहब, ऐसे करो। हाँ, लेकिन आप 5 मिनट बाद निकलिएगा, माँ को 5 मिनट तक उन बातों में उलझाए रखिएगा, ताकि मैं तैयार हो जाऊँ दृष्टि का सच उससे बाहर निकलवाने के लिए। और मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। हो गया फैसला। अरे खड़ा खड़ा हमारा चेहरा क्या निहार रहा है? तेरी माँ ने कही ना गाड़ी निकाल तो गाड़ी निकाल। अरे समय कब। माँ चलिए चलिए, हम भी चलते, जल्दी चलिए। वीर वीर नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वीर प्लीज गाड़ी स्लो करो। वीर कहाँ लेके जा रहे हो? बस दृष्टि कुछ सेकंड और उसके बाद तुम्हारी और मेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दृष्टि रेडी? 3, 2। वीर वीर गाड़ी रोको। वीर गाड़ी रोको। हे भगवान, मेरे वीर की रक्षा करना, इस माँ को निराश मत करना। थानेदार साहब, थानेदार साहब कहाँ है? थानेदार साहब रुकिए, मैं आती हूँ। नहीं बुलबुल, यहाँ बहुत खतरा है, तो पीछे जाओ, पीछे जाओ। तो थानेदार साहब हाथ दीजिए मारे को। हाथ दीजिए मारे को, हाथ दीजिए। बुलबुल मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो, पीछे जाओ। मारे को हाथ दीजिए। बुलबुल ये मजाक का वक्त है, पीछे जाओ। तुम मुझे नहीं खींच पाओगी। नहीं, मारे में बहुत ताकत है, मैं उठा लूंगी। आप दीजिए हाथ मारे को। आगे मत बढ़ो बुलबुल। बुलबुल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं थानेदार साहब को कुछ नहीं हो सकता। क्या करूं मैं? रुकिए थानेदार साहब, मैं कुछ करती हूँ। थानेदार साहब रुकिए, मैं आ रही हूँ। थानेदार साहब, मैं आपके लिए रस्सी फेंक रही हूँ, इसे पकड़ लेना। थानेदार साहब इसे पकड़ने की कोशिश करिए। पकड़िए। बुलबुल मत करो, मेरे वजन से हम दोनों गिर जाएंगे। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता बुलबुल। तुम जाओ, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था। तुम जाओ। नहीं, हमारा साथ जन्मों जन्मों का है।
और इस रिश्ते को कोई ना तोड़ सकता, आप भी नहीं। आपको इतनी जल्दी हमारे से छुटकारा ना मिलेगा। आपको बस भरोसा रखना है अपनी बुलबुल पर और हमारे इस रिश्ते पर। पकड़िए ना इसे थानेदार साहब। बुलबुल आगे मत आओ, बुलबुल रस्सी नहीं पाती है, पीछे आओ। एक खाटू श्याम जी, रस्सी तो छूटनी पड़ गई। पत्रकार साहब, वे ठीक तो होगा ना? ये एकदम से मन तो हमारा भी बहुत घबरा रहा है सुलच्छो। अरे अचानक मौसम इतना क्यों बिगड़ गया? कैसा इशारा है ये? वीर और बुलबुल बेंदनी ऐसे खराब मौसम में दृष्टि को लेकर पहाड़ी की तरफ गए हैं। ईश्वर करे वहां सब ठीक हो। मैं क्या कर रही है? रस्सी तो थानेदार साहब तक पहुंच ही ना पा रही। तो फिर मैं ये बुलबुल यहाँ क्या कर रही है? और मैं वीर को कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। थानेदार साहब, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बस आ रही हूँ। ये बुलबुल उधर से इतनी भागी क्यों आ रही है? वीर, हटिए हटिए चीची, थानेदार साहब। बस थानेदार साहब, बस ये पकड़ लीजिएगा, फिर मैं आपको ऊपर खींच लूंगी। ये लीजिए। थानेदार साहब, इससे लपेट लीजिए अपने आप को, मैं आपको खींच लूंगी ऊपर। बुलबुल ऐसे ही रखो। थानेदार साहब, वीर भाई, संभाल के पीछे देख। थानेदार साहब, आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं ना? आप चलिए, हमारी स्कूटी पे जल्दी से बैठ जाइए, मैं आपको डॉक्टर साहब के पास लेके जाती हूँ। चलिए। हाँ बुलबुल, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुमको मैंने मना किया था ना आगे आने के लिए। हाँ, क्यों आई आगे? इतना खतरा था वहां पर, अगर तुम्हें कुछ हो। खाटू श्याम जी की कृपा से मैं एकदम ठीक हूँ, पर मैं आपको कैसे कुछ होने देती? मैं मरते दम तक आपको कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी थानेदार साहब।
आपको आपके परिवार से, मासा से, पापा से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। और आप भी ना हमारी ये बात, हाँ, इस गठबंधन की गांठ की तरह ना गांठ बांध लीजिए। बेदरी, वीर, तुम दोनों ठीक तो ना? बुलबुल बेदरी, आज तूने हमारे छोरे की जान बचाई। मैं जीवन भर थरा करता रहूंगा। पापा साहब, आपके हाथ ना ऐसे अच्छे लगते हैं, मारे को आशीर्वाद देते हुए। हाथ मत छोड़िए। मरना चाहता था ना तू? मारो इधर को, मुझे मार के मरता ना। किसके लिए मरना चाहता था? वीर तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? सब ठीक है ना? हाँ? थोड़ी तो शर्म कर लो जीजी। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि आप थानेदार साहब को पसंद करती थी, और आज आपने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं, मैं बचाने के लिए इधर उधर भाग तो रही थी। कितना झूठ बोलोगी तुम? हाँ? तुम इधर उधर मदद के लिए नहीं भाग रही थी, तुम एक ही जगह खड़े होकर तमाशा देख रही थी। हम सबने देखा। जीजी हमारी मदद करिए ना। पागल है क्या तू बुलबुल? मैं नहीं आ रही उस खाई के पास। तुझे वीर के साथ मरना है तो तू मर, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगी। आप थानेदार साहब से शादी करने वाली थी ना, तो अब क्या हुआ? मुझे लगा था कि वीर आईपीएस, तो उससे शादी करूंगी तो मेरा स्टेटस बढ़ेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़ा घर मिलेगा, नाम शान होगा। लेकिन वीर का तो डिमोशन हो गया। आप हट जाइए, मैं खुद बचा लूंगी अपने थानेदार साहब को। क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल रही हो दृष्टि? तुम्हारा असली रंग अब हम सबको दिख गया है। माँ, आपने बुलबुल को कितना गलत समझा इस लड़की के लिए। बुलबुल ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, एक बार अपनी जान की परवाह नहीं की मेरी जान बचाने के लिए। और दृष्टि ने, वो आपने खुद देखा, और तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे झूठे प्यार के झांसे में आ जाऊंगा मैं? हाँ, ये मेरा प्लान था। जिसकी शुरुआत मैंने ही की थी, और जैसे ये प्लान मैंने आगे बढ़ाया, मेरी आंखों में देखकर बुलबुल तुरंत भाप गई थी कि मैं क्या करने वाला हूं। वो समझ गई थी मैं क्या कर रहा हूं, है ना बुलबुल? और बुलबुल को पूरा विश्वास, मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं, उसका अपना वीर प्रताप सिंह, उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। और ये होती है पति और पत्नी की अंडरस्टैंडिंग, पति और पत्नी के रिश्ते की ताकत, समझी? और फिर इस प्लान में मैं और बुलबुल दोनों एक साथ शामिल हुए ताकि तुम्हारा असली चेहरा मां के सामने लाए, तुम्हारी असलियत सबके सामने एक्सपोज कर सके। और तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन दिलाया, बाकी तो तुम जानती हो ना दृष्टि। मतलब तुम मुझसे कभी शादी करने ही नहीं वाले थे? शादी तुमसे?
मेरी शादी तो हो चुकी है बुलबुल से। और आज, कल और मरते दम तक बुलबुल ही मेरी पत्नी रहेगी। बुलबुल की जगह और कोई भी नहीं ले सकता, कोई नहीं। और तुम्हें सच में ऐसा लगा कि बुलबुल जैसी निस्वार्थ पत्नी होने के बाद तुम जैसी मतलबी लड़की से शादी करूंगा? उसके झूठे झांसे में फंसूंगा मैं? मारे को अपने थानेदार साहब पे पूरा भरोसा था कि आप तो क्या, अगर इंद्र लोक से अप्सराएं भी नीचे उतर कर आ जाती ना, तो भी वो हमारा साथ कभी ना छोड़ते। लेकिन फिर भी मुझे ये नाटक करना पड़ा दृष्टि, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा जो सबके सामने लेकर आना था। क्योंकि मैं तुम्हारी चालें समझ गया था, कैसे तुमने रुद्र पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर हाथ उठाना मत कर। बार बार मुझे फोन करना। प्लीज वीर, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज वीर, मेरे ऑफिस आ जाओ। मेरे करीब आने की कोशिश करना, बार बार अपने आप को झूठी चोटें लगवाना, और बिना धार वाले चाकू से अपने हाथ काटने वाली टेक्निक तो बहुत अच्छी थी दृष्टि। तुम्हें क्या लगा मुझे ये सब समझ में नहीं आएगा? तुम क्या कर रही हो ये कभी मैं भाप नहीं पाऊंगा। मैं एक पुलिस वाले के सामने खड़ी थी दृष्टि, पुलिस वाला हूं मैं, आंखें देखकर नियत पढ़ लेता हूं। मां, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको सच नहीं बता पाया। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप अपनी नजरों से दृष्टि का असली चेहरा देखें, उसकी चालों को समझें। इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। देखा सुलक्षणा, मैं पहले ही कह रहा था ये लड़की ठीक तो नहीं। आज पता चल गया ना थारे को कोयले और हीरे के बीच का फर्क। गलत फायदा उठाया है तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया है तुमने दृष्टि। कितना प्यार किया मैंने तुम्हें, कितना विश्वास किया, सबसे लड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, तुम तो हमेशा से ये चाहती थी ना कि बुलबुल मेरी आंखों में गिर जाए। वीर और उसके परिवार के साथ जो प्यार है ना तुम्हारे मन में, उसका नाटक किया तुमने। तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम सिर्फ अपने से प्यार करती हो, अपने से। तुम बुलबुल की बराबरी करना चाहती हो? हाँ, अरे मेरी बीवी की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। समझ गई तुम? बस कीजिए आंटी जी। क्या करती? मैंने जो कुछ भी किया वीर के लिए किया। बुलबुल ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा होने वाला परिवार, मेरे वीर को छीन लिया था मुझसे। मैंने आपके कान भरे, मैंने बुलबुल के बनाए हलवे में प्याज के छिलके डाले, मैंने वर्णिका को बुलबुल के खिलाफ भड़काया, मैंने उसकी जेल में रहने के लिए प्लानिंग भी की, मैंने रुद्र पर गलत इल्जाम लगाया। तुम अपने हाथ से मेरे गले को ऐसे जोर से दबाओ। यहाँ तक कि अपना घर तक जला दिया मैंने। ये हमारी गुड़ की ढेली की तरफ से हमने अपने घर को जला दिया। जीजी, चलो
जहाँ आपका खुद का बचपन बीता था, जहाँ हमारा बचपन बीता था, वहाँ आग लगा दिया आपने। हाँ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक बात कान खोल के सुन लो दृष्टि, बुलबुल ने आज तक तुमसे कुछ नहीं छीना है। तुम्हारे शादी के मंडप में तुम खुद नहीं आई थी अपने स्वार्थ की वजह से। और बुलबुल से जो मेरी शादी हुई ना, वो मेरा खुद का फैसला था। और अगर बुलबुल चाहती ना तो तुम्हारा असली चेहरा कब का सबके सामने ला सकती थी। तुम्हारा भांडा बहुत पहले फोड़ सकती थी वो, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि यही फर्क है तुम में और बुलबुल में। तुम्हारी इन सब हरकतों के बावजूद भी बुलबुल ने तुम्हारा भला सोचा, तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश की। वो चाहती थी कि तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए, एक अच्छे लड़के से हो जाए, रुद्र जैसे लड़के से हो जाए, लेकिन तुमने रुद्र जैसे सीधे लड़के तक को नहीं बख्शा। अब चली जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म। आज के बाद मेरे या मेरे परिवार के आसपास फटकने की कोशिश भी की ना तुमने दृष्टि, तो एसीपी वीर प्रताप सिंह से बुरा और कोई नहीं होगा। जाओ। पर एक बात तो ऐसे लच्छू, इस बारी गलती थारी भी थी। वीर और बुलबुल के रिश्ते को तोड़ने की हिम्मत दृष्टि ने थारे कारण ही आई थी। हमारे लाख मना करने के बावजूद तूने आस्तीन के सांप को अपने घर में बना दी, और देख ले, उसी सांप ने थारे परिवार को डसने की पूरी कोशिश करी। बुलबुल बिंदनी को थारी नजर में नीचे गिराने की कोशिश करी, और तो और उस छोरे के कारण आज थारे बच्चे की जान जा सके थी। थारी आंखों से दृष्टि नाम के झूठ की पट्टी हटाने के वास्ते हमें ये सारा ड्रामा करना पड़ा। हाँ, मैं मानती हूँ कि दृष्टि के झूठ की पट्टी मेरी आंखों में बंधी थी, लेकिन आप मुझसे बात कर सकते थे, आप मुझे समझाते तो क्या मैं नहीं समझती? अरे तू ऐसे मान के ही ना दे रही थी। तूने भी यही किया वीर, अपनी पत्नी पर विश्वास किया, अपने पापा साहब पर विश्वास किया, लेकिन अपनी माँ पर तुझे भरोसा नहीं। एक बार तू मेरे पास आता ना, तेरी बातों से मैं तेरी सच्चाई समझ जाती, तू मुझे समझाने की कोशिश करता तो क्या मैं मना कर देती, लेकिन तूने ये कोशिश नहीं कर, क्योंकि तुझे मुझ पर विश्वास थे। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना तो मुझे गर्व है कि मैं बुलबुल बिंदी की सास। माँ, मैं बस चाहता था आप दृष्टि की सच्चाई अपनी आंखों से देखें। बस अब कुछ मत। माँ, मैं आप जाने दो उसे, कुछ वक्त उसे अपने साथ बिताने दे, अपने आप के साथ, ताकि उसे पता लगे कि दृष्टि पर भरोसा करके उसने कितनी बड़ी गलती करी है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि सब कुछ ठीक हो गया। वो कहवे ना, अंत भला सो सब भला। अपनी मां की चिंता मत कर तू, मैं बैठा हूँ उसके लिए, उसे घर ले जाता हूँ, आराम से समझाऊंगा। तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो, संग संग रहो। चल भाई। हाँ पापा, चलिए मैं आता हूँ। गुड जॉब गाइस, वेरी गुड जॉब। मैं उधर संभालता हूँ।